नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं आपके या तो स्कूल या कॉलेज में, जिनको आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा कि वन ऑफ द पॉपुलर किड्स समझे जाते हैं। साथ ही साथ ये इनके लिए लोग इनको बहुत लोग एडमायर करते हैं। और ये लोग जो है ये हर एक के साथ मुलाकात करते हैं, हर एक के साथ मिक्सअप होते हैं और इनफैक्ट बहुत लोगों से रिलेशन बिल्टअप करने की ताकत रखते हैं और करते भी रहते हैं। बट ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किड समझे जाते हैं स्कूल कॉलेज में। अगर स्कूल कॉलेज की ना भी बात की जाए तो आपके इवन ऑफिस स्पेस में या कहीं पर आप काम करते हैं उसमें भी जो पर्सन मिक्सअप होता है लोगों से और बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। और कुछ भी फंक्शन हो, पार्टी हो या कुछ भी गेट टुगेदर हो तो इनको जरूर वहां पर दिखना है प्रॉपरली। तो ये लोग वो लोग हैं। और साथ ही साथ ये लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक 5,000 साल पुरानी परंपरा अपने अंदर एज अ बीज रखते हैं। और वो कॉम्बिनेशन इनके चार्ट पे है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र और सूर्य की कॉम्बिनेशन की। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वीनस और सन की कंजंक्शन पे, जो एक बहुत रॉयल और बहुत लॉयल कंजंक्शन है दोनों ही तरीके से। ये बहुत एक अच्छी कंजंक्शन है। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग बात करेंगे जैसे अब तक हम करते आ रहे कंजंक्शन कोर्स पे कि हम लोग स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स है वो फीचर पॉइंटर्स है या वो टेक्निकल पॉइंटर्स है, वो एक तरीके से एक पर्सन के आइडेंटिफाइबल पॉइंटर्स है। इनफैक्ट इवन कोई आइटम भी अगर उस पर्टिकुलर कंजंक्शन से रिलेटेड हो तो वो आइटम वाले पॉइंटर्स है। और जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे वीडियो में वैसे वैसे हम उसको स्पिरिचुअल पार्ट पे लेके जाते रहेंगे या पेंडिंग कर्मा पार्ट पे लेके जाते रहेंगे या रेमेडियल पार्ट पे लेके जाते रहेंगे, ताकि हम उसका की पूरी रेंज कहीं ना कहीं समझ सके एक कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन नॉर्मली जैसे मैं अब तक वीडियो हम लोग कंजंक्शन सीरीज बनाते आ रहे हैं और कंजंक्शन सीरीज का अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो यहाँ पर ऊपर लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं ज्योतिष कंजंक्शंस के नाम पे, जहाँ पर आपको कंजंक्शंस की और भी वीडियो दिख जाएगी। अगर आपकी आपके कंजंक्शन चार्ट पे ये कंजंक्शन नहीं है, कोई और कंजंक्शन है, तो उस कंजंक्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अदरवाइज जैसे हम कंजंक्शन सीरीज पे अब तक वीडियो बनाते जा रहे हैं वैसे ही हम लोग आगे चलते रहेंगे और पूरे 35 कंजंक्शंस पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने कंजंक्शन कोर्स पे भी उसको इंक्लूड कर सके। बट एट द सेम टाइम इस कंजंक्शन सीरीज में आपको जो ग्लिम्स मिलेगा अपने चार्ट पे उसका ये फायदा है कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि ज्योतिष कहीं ना कहीं आपके चार्ट पे काम कर रही है और साथ ही साथ ये कंजंक्शंस किस तरीके से आपके ऊपर वर्कआउट कर रही है। कंजंक्शन सीरीज के हिसाब से अगर आपके चार्ट पे कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी दो ग्रह अगर या दो से ऊपर ग्रह आपके किसी भी एक हाउस या साइन पे आ जाता है तब उसको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन तब नहीं माना जाएगा जब उसका किसी और पर्टिकुलर हाउस पे प्लेसमेंट होगा या एस्पेक्ट होगा। काफी हद तक ये प्रिडिक्शंस को मैंने एज पर द फीडबैक इवन एज पर द रिसर्च ये देखा है कि एस्पेक्ट्स में कुछ हद तक काम कर जाते हैं, बट देखा जाए तो कंजंक्शन पे ज्यादातर काम करेंगे। इसमें आप डिग्री पे बहुत ज्यादा मत जाइए कि डिग्री बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। बस ये देखिए कि आपके एक घर में या एक साइन पे दोनों का दो ग्रह या दो से ऊपर ग्रह एक साथ दिखने चाहिए, तो उसको हम कंजंक्शन कहेंगे। तो शुरू करते हैं शुक्र और सूर्य के युति के ऊपर बात करने का। तो ये लोग वो लोग हैं जो, जैसे मैंने कहा कि ये लोग बहुत फेमस लोग हैं, बहुत ज्यादा रिनाउंड लोग हैं, बहुत ज्यादा इनकी चाह होती है कि ये लोग रिकॉग्नाइज हो पाए अपने गेट सर्कल में। तो इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। सोशल सर्कल में ये जहाँ पर भी कोई सोशल गैदरिंग होती है, इनका जो भी ग्रुप होता है उसमें जब ये जाते हैं तो इनको कुछ ना कुछ ऐसी बात या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होता है जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाए कि ये कुछ हटके है, ताकि सब लोगों का ध्यान इन पे जाए। ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे लोगों का ध्यान इन पे जाए। तो ये वन ऑफ द फेमस लोग होते हैं जो गेट टुगेदर जो सोशल सर्कल्स में होते हैं। यहाँ पर मैं सोशल सर्कल का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहूंगा, पार्टी और फंक्शंस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहूंगा, वहां पर ये लोग ज्यादा अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं। साथ ही साथ इनके साथ ये होता है कि बिकॉज लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो अब लोग ऐसा है क्या काम करते हैं जिसके ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये लोग ना कहीं थोड़ा बोल सकते हैं कि फ्लर्टिंग वाला वर्ड जो है या फ्लर्ट्स, मतलब ऐसे रिमार्क्स पास करना, ऐसे स्टेटमेंट्स पास करना जो कुछ दूसरे के अंदर एक एक्साइटमेंट ट्रिगर करे, एक दूसरे के अंदर एक ब्लशिंगनेस ट्रिगर करे, एक दूसरे के अंदर दूसरे पर्सन के अंदर हल्का सा इग्नाइट करे कि वो दूसरा पर्सन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये कुछ ऐसे रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स पास करते हैं जिसको हम फ्लर्ट कह सकते हैं, फ्लर्टिंग कह सकते हैं। तो और ये बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स में, ताकि दूसरे लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। जैसे कि अगर कहा जा सके तो ये फ्लर्टिंग ऑलमोस्ट हर जगह चल जाती है।
ये फ्लर्टिंग तभी चल पाएगा अगर कोई मेलेफिक ग्रह इस कंजंक्शन के साथ नहीं है। अगर कोई मेलेफिक ग्रह इस कंजंक्शन के साथ होगा तो फ्लर्टिंग उस तरीके से नहीं चल पाएगा जैसा ये कॉम्बिनेशन रखता है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए सन जो है, सूर्य जो है, वो लॉयल्टी को और मॉरल वैल्यूज को भी डिनोट करता है। तो इसलिए क्या है कि वो ये जरूरत से ज्यादा लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। यानी अगर किसी के साथ अगर फ्लर्टिंग कर भी रहे तो उसको बुरा मानने के लिए नहीं, बस मस्ती के मूड में करेंगे। इनको लोगों से मिलना और एक शाइनिंग फेस के साथ लोगों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत एंजॉय करते हैं नए नए लोगों के साथ मिलना और नए नए लोगों पे अपना फर्स्ट इंप्रेशन डालना। इनको अपना इंप्रेशन स्टेटमेंट या इंप्रेशन डालना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मूवी आपने टाइगर का टाइगर जो है, टाइगर श्रॉफ जो है, उनका हीरोपंती मूवी में एक डायलॉग देखा होगा कि सबको फ्लर्टिंग आती नहीं है और मेरी जाती नहीं है। तो ये वैसा कुछ कह सकते हैं बट थोड़ा चीजी स्टाइल में। बट अदरवाइज क्या है कि ये फ्लर्टिंग में इनका नेचुरल फ्लर्टिंग नेचर होता है। जैसे हमने सूर्य और मर्करी की बात की थी कि वो नेचुरल सरकास्टिक होते हैं, ये नेचुरल फ्लर्टेरियस होते हैं। और उसके ऐसे क्या होता है कि एक के बाद ना ये एक के बाद एक डेट कर सकते हैं। यानी एक पर्सन के साथ डेटिंग किया, एक डेट अच्छा खासा स्टार्ट किया, एंड किया, कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट पर्सन से डेट किया। तो ये एक के बाद एक डेट कर सकते हो, सीरियल डेटर्स कह सकते हैं इनको, कि इनकी डेटिंग कंटिन्यूस होती रहती है, ये डेटिंग में रुकते नहीं है। तो उसके पीछे एक रीजन है, मतलब हम वीडियो के आखिरी में हम जाएंगे तो समझ आएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है उनके चार्ट पे इतने सारे लोग क्यों आते हैं, मतलब इस कॉम्बिनेशन में क्यों ऐसा होता है कि इनके लाइफ में लोग आते हैं या फिर ये लोग डेट करते हैं बहुत सारे लोगों को। और एक तरीके से अल्टीमेटली क्या होता है, समझ आता है कि सारा टाउन, जितना सारा टाउन ही है उनका एक्स बन चुका है। तो इनकी लाइफ में एक्स भी जो है वो क्यों है, या फिर ये क्यों मेंटेन रखते हैं अपनी लाइफ में इतने सारे लोग। तो कि वो इसके उसके बारे में हम लोग वीडियो के आखिरी में आएंगे, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन है। जैसे मैंने बोला, एक 5,000 साल पुरानी परंपरा का बीज है इनके अंदर, और उस बीज को बरकरार रखने के लिए ये पर्टिकुलर चीज वो लोग करते हैं। और कोई बुरी बात नहीं है, और ये बहुत अच्छा उसको मेंटेन कर पाते हैं, हर एक के साथ मिल पाते हैं, और इनको बहुत मजा आता है। इनके लिए वो एक टाइप से समझ लीजिए एक एनर्जी सेंटर है। मतलब नए नए लोगों से रिलेशन बनाना और नया और रिलेशनशिप जो है वो बहुत सारे लोगों से डेट करना, वो इनके लिए एक तरीके से एनर्जी सेंटर बनता है। इस पे हम आएंगे। तो अब ये जो है अपने शब्दों में बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके ऐसे क्या होता है, ये ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो दूसरे बंदों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। और उसके ऐसे क्या है, ये बहुत अटेंशन अपनी तरफ डिमांड कर पाते हैं। और अल्टीमेटली ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं जो किसी भी सोशल मीडिया में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम में, या मतलब हम लोग इवन फ्रंट एंड में भी बोले, फ्रंट एंड के लिए दूसरे ग्रह भी चाहिए, तो अगर सामने ऑन स्पॉट बोले तो ये अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे कर पाते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके चार्ट पे कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बनता है। और हाँ, मैं इसमें वो पॉइंट भी लेके आ रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर सूर्य जो है वो वीनस के साथ नहीं है, एस्पेक्ट एरिया में भी अगर आ रहा है और दूसरे ग्रह इन्फ्लुएंसर्स की तरह कनेक्ट कर रहे हैं तो माना जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया है कि जब सूर्य जो है वो लिब्रा साइन के अंदर भी आता है और बाकी ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो भी वो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आता है। तो बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं तो ये किसी को भी इजीली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और खासकर इनके स्किल्स जो होते हैं वो इतने मेस्मराइजिंग होते हैं कि दूसरे लोग एक बार के लिए तो कम से कम ध्यान उनका इस पे चले जाता है, और ये लोग नोटिसेबल हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्फ्लुएंसर्स के अलावा इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा सामने आते हैं, दिखते हैं अच्छे से, और आप उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये चाहते भी वही चीज है। पर अगर ये लोग कभी भी अकेला फील करते हैं या अकेला इनको लोनली फील करने की सिचुएशन आती है, तो ये कभी भी लोनली फील नहीं करते, ये लोनली नहीं रह सकते। इनको लोनली ना कहीं अपने डिग्निटी के अगेंस्ट लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ, मतलब मेरे पास पूरी दुनिया है, मेरे पास पूरी जनता है, मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ। तो जैसे ही अकेला फील करना शुरू करते हैं ना, तो वैसे ही उसी समय कुछ इन्फ्लुएंसिंग वाला काम कर लगे, लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, लोगों से बात करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ऐसी मतलब अगर वीडियो बना के अपने आप को किसी सोशल मीडिया में डाल पाएंगे तो वो सोशल मीडिया में डाल देंगे। और साथ ही साथ उसके लाइक्स, उसके व्यूज, और जिस तरीके से लोग उनको इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग इनकी तरफ एक तरफ से इनको कुछ समझते हैं, कमेंट्स डालते हैं, उनसे ये बहुत खुश होते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मैं लोनली नहीं हूँ, मैं लोनर नहीं हूँ, मेरे लाइफ में कोई ना कोई है। ड्रॉबैक इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का ये हो जाता है उसके ऐसे कि अपने आप को बहुत डीपली इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनके अंदर ना वो जो एक ब्रेकअप पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है वो नहीं क्रिएट हो पाता है। क्योंकि तो इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं हो पाता है, ब्रेकिंग पॉइंट भी क्रिएट नहीं हो पाता है। तो अपने आप को बहुत डीपली पहचान नहीं पाते हैं, और उसी वजह से अपने पार्टनर को भी बहुत डीपली नहीं पहचान पाते हैं। अपने पार्टनर को एक बहुत हाई वैल्यू के साथ मेंटेन करते हैं। और उस पर मैं आता हूँ आगे। इसके साथ इनके साथ ये होता है कि इनको अपनी पावर ऑफ अटेंशन या पावर ऑफ पर्सनैलिटी रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि इनको बिकॉज अटेंशन बहुत ज्यादा पसंद है,
तो अपने आप को हमेशा अट्रैक्टिव और अटेंटिव मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी इनके साथ ये होता है कि इनको अपनी पर्सनैलिटी को ना बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड रखना पड़ता है। उसके ऐसे अपने कपड़ों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने कपड़ों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेसिंग को फॉलो करते हैं। जिस टाइप का ग्रह होगा उस टाइप की ड्रेसिंग फॉलो करेंगे। और खास बात यह है कि जैसे भी ड्रेस पहनेंगे उसका इनके ऊपर वैसा ही इन्फ्लुएंस होगा जैसी ड्रेस होगी। अगर ड्रेस बहुत ज्यादा फॉर्मल है तो ये फॉर्मल बिहेव करेंगे, अगर ड्रेस बहुत ज्यादा कैजुअल है तो ये कैजुअल बिहेव करेंगे। तो इनके साथ ड्रेसिंग का बहुत असर आता है। साथ ही साथ इस बात से बहुत असर आता है कि ये अपने आप में कितना ज्यादा सेंटर्ड है, कितना ज्यादा कंट्रोल्ड है, कितना ज्यादा अपने आप को वैसे लेके जाना जा सकते हैं जैसे ये है। अगर अपने आप से भटकते नहीं है कि कैसे है कैसे नहीं है, तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी खुल के आती है और लोग खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये खुद ही अपनी पर्सनैलिटी में क्लियर नहीं है कि मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं, तो ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो इसके साथ ये भी हो जाता है कि कॉम्बिनेशन में अपने आप को बहुत ज्यादा हाई सेल्फ वर्दी और हाई सेल्फ वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं, जो मानना भी चाहिए है। और उसके वजह से इनके पास लोग जिस टाइप से कनेक्ट होते हैं वो बहुत हाई लेवल के लोग कनेक्ट होते हैं। हाई खासकर इसमें बहुत सारे वेरिएबल सोशल गैदरिंग्स में लोग इनकी तरफ कनेक्ट होते हैं, जिसमें जो मिक्स क्राउड इनके पास आता है वो बहुत हाई क्लास क्राउड आता है। तो ये इनको उस बात का फायदा हो जाता है, और जब वो हाई क्लास इनको बोलता है दैट यू आर समथिंग, तो इनको महसूस होता है कि आई एम डेफिनेटली समथिंग। और उसके वजह से समय के साथ ये और ज्यादा सेंट्रलाइज होते हैं, और ज्यादा ये अपने आप को सेल्फ कंटेन कर पाते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंड कर पाते हैं और शाइन आउट कर पाते हैं। और उसी वजह से ये अपने आप को आगे लेके जा पाते हैं। इनके साथ एक चीज और होती है कि अगर सपोज कपड़ों का जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे और सोशल गैदरिंग का मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे ही इनके साथ ये होता है कि इनके साथ ये चीज आप अलग नहीं लेके जा सकते, जो इनका सेल्फ सेंटर्ड है ये कपड़े हैं वो सब, क्योंकि उसके बिना ना ये टूट जाते हैं। अगर इनके आसपास लोग नहीं होंगे, इनके आसपास सोशल गैदरिंग्स नहीं होगी, चीजें नहीं होगी, तो ये अल्टीमेटली टूट जाएगा। ये अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, और इनके लिए जरूरी हो जाता है अपने आप को सेंटर्ड करना, वापस फाइंड आउट करना। उसके लिए एक खास बात ये हो जाती है कि इनको कंटिन्यूअसली ना किसी रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। यानी इनको कोई ना कोई रिलेशनशिप इनका चलना होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप में नहीं होते हैं तो ये अपने क्रम्बल आउट हो जाते हैं, अपने पर्सनालिटी लूज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये अपने आप को लोनली नहीं महसूस कर सकते। तो अगर ये आपको अपने आप को लोनली महसूस करते हैं, इनके लिए जरूरी हो जाता है कि नेक्स्ट पर्टिकुलर पर्सन के साथ डेट करे, नेक्स्ट पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिले, और एक रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली चलता रहे। अगर इनका रिलेशनशिप नहीं चलता है तो इनको समझ नहीं आता मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। चाहे उस समय सोशल मीडिया में जाएंगे, लेकिन तब भी इनको वो वैल्यू चीज नहीं महसूस होगी जो असली रिलेशनशिप से महसूस होती है। तो इनके लिए जरूरी हो जाता है कि हर समय ये किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहे, जो कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब ये किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, उससे इनको पावर मिलती है, उससे इनको एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मैं कौन हूँ। और इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ जीत पा रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और मैं लाइफ में कुछ हूँ, मतलब वो चीज जो है कि मैं कौन हूँ, वो चीज इनकी सेटिस्फाई होती है। तो इनको कंसिस्टेंटली किसी रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। चाहे रिलेशनशिप में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस प्ले करते हैं, उस पर भी हम आएंगे। तो इसमें ये चीज आ जाती है। अगली चीज इनके साथ ये होती है, बिकॉज ये रिलेशनशिप इतना पसंद करते हैं और इतना ज्यादा इनको चीजें पसंद आती है, कि इनके अंदर ना एक खास सीक्रेट होता है। मतलब इनके बारे में एक खास सीक्रेट ये आता है कि ये लोग ना बिलीव करते हैं कि इनकी ना लाइफ में एक लव स्टोरी बननी चाहिए। इनको नॉर्मल स्टोरीज या नॉर्मल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो नहीं समझ आते। इनको लगता है कि मेरे रिलेशनशिप्स हटके है, मेरा रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, मेरा रिलेशनशिप रिलेशनशिप जो है वो स्पेशल है। और मेरे रिलेशनशिप में इतना स्पेशल है कि उसके अंदर ना एक मूवी बननी चाहिए। तो इन जो आपने मतलब जो इवन रिसर्च कही गई है इंटरनेट पे या फिर न्यूज, मतलब वन ऑफ द बॉलीवुड रिसर्चेस कही गई कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ में ना मूवी बननी चाहिए। पर वो तब कॉम्बिनेशन इनके साथ वो चीज मैक्सिमम तरीके से काम आती है कि ये लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, ये लोग ही वही लोग हैं जिनको पूरा लगता है कि हमारे लाइफ, हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारा जो पार्टनर के साथ रिश्ता है, हमारा जो शादी है, वो इतना जबरदस्त है या इतना कहानी है उसके अंदर कि इसके ऊपर मूवी तो पक्का बननी चाहिए। जैसे कि शाहरुख खान जो है हमारे जो किंग ऑफ रोमांस बॉलीवुड के माने जाते हैं, उनका अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसमें इनडायरेक्टली एक कॉम्बिनेशन बनती है। उनका सन जो है सूर्य जो है वो लिब्रा में बनता है, और ऑफ कोर्स दूसरे कॉम्बिनेशन बृहस्पति का एस्पेक्ट है, दूसरे कॉम्बिनेशन उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन एम्पलीफाई हो जाती है और डिविजुअल चार्ट्स पे कॉम्बिनेशन उनके साथ पे बन जाता है। तो वहां पर जैसे वो किंग ऑफ रोमांस है, उनके साथ ये चीज आती है कि उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में भी, मतलब एक तरीके से उनकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है, वो अपने आप को रोमांटिक किंग बनाते हैं। अगर उनके पास एक कंजंक्शन होता है तो उनकी लाइफ स्टोरी पे भी मूवी बन जाती। तो जिनकी लाइफ स्टोरी पे मूवी बनती, कोई भी मूवी बनती है, या फिर जिनका बिलीफ है कि उनकी लाइफ स्टोरी पे कोई मूवी बननी चाहिए,
तो वो लोग, यही कॉम्बिनेशन है, यानी शुक्र और सूर्य की युति का कॉम्बिनेशन बनता है। ये योग जो है, जो सूर्य और शुक्र का योग जो बनता है, उनके साथ ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि उनको लगता है कि हमारा लाइफ और हमारी स्टोरी, लव स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बढ़िया है कि उस पर पक्का कुछ ना कुछ लोगों को जानना चाहिए, लोगों को मूवी बनना चाहिए। और खासकर ये लोग वो है जो लोगों के सामने अपनी लव स्टोरी को दिखाते भी है, पर दिखाते इस तरीके से नहीं है कि जैसे कि बातों से, ये दिखाते इस तरीके से कि दैट द पर्सन आई एम विद, ये जिस पर्सन के साथ मैं हूँ वो स्पेशल है। वो इस तरीके से नहीं दिखाते कि कहानियां बता रहे हैं स्टोरी का, वो मूवी का एक तरीका है दिखाने का, बट खुद जाके इनको दिखाना पसंद नहीं आता। इनको लगता है लोग आके मुझसे मेरी स्टोरी पूछे। तो मूवी में तो क्या है कि मूवी आपने लगा के रख दी, जिनको देखना है वो देखने आएंगे, और जितने लोग देखेंगे उनको लगे, आपको लगेगा कि लोग मेरी स्टोरी देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं। इनके साथ ये होता है कि ये अप्रोच करके कहानी नहीं बताना चाहते, ये अप्रोच कर, ये खुद चाहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसको लोग देखे और उसके हिसाब से लोग मेरे से कहानी पूछे। आई शुडेंट अप्रोच द पर्सन हैज टू अप्रोच मी। ये कॉन्सेप्ट भी बाद में इसके अंदर आता है इस कॉम्बिनेशन में। तो इनके साथ एक चीज ये हो जाती है कि इनके जो लव स्टोरी का जो इनका थॉट प्रोसेस है, उससे इनके लाइफ में अल्टीमेटली इनका बिलीफ सिस्टम होता है कि मेरी लाइफ में जो वाइफ होनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं एक टाइप से ट्रॉफी वाइफ आनी चाहिए। यानी वो जो वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, स्पाउस हो गया, वो एक तरीके से ट्रॉफी स्पाउस आना चाहिए। ट्रॉफी स्पाउस मतलब उस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा अचीव किया है जिसके जैसे मैं दूसरे लोगों को बता सकूं, पता है ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन अपने इस चीज में टॉपर है, पता है ये पर्सन जो है ना, ये मतलब लुक्स में टॉपर है, मतलब दूसरे लोग खुद बोल के एकदम से आके बोले योर स्पाउस लुक्स स्टनिंग, योर स्पाउस इज स्पेशल। मतलब वो स्पाउस के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं कि वो इनको लगे कि दैट हाँ आई हैव अ प्राइड, मतलब मुझे प्राइड मिल रहा है अपने स्पाउस से, मुझे कुछ, मेरे पास कोई स्पेशल चीज है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। और यही चीज इनको ये महसूस कराती है कि मेरे को जो वाइफ भी चाहिए वो ट्रॉफी वाइफ चाहिए, नॉर्मल वाइफ नहीं चाहिए। और उसी तरीके से इनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी में कोई एपिक हीरोइन होती है, किसी बहुत बड़ी मूवी में कोई जिस टाइप से कोई लेडी होती है, कोई एक्ट्रेस होती है, उसी तरीके से मेरा जो वाइफ है वो ट्रॉफी वाइफ होनी चाहिए। अब वो वाइफ तो एक इजी सेगमेंट है बोलने का, बट अदरवाइज ये स्पाउस कैटेगरी में भी आ जाता है कि आपका स्पाउस ट्रॉफी स्पाउस होना चाहिए। चाहे उसके पीछे आपको रीजन ये नहीं समझ आएगा कि वाई एग्जैक्टली यू चूजन दिस स्पाउस, ये काफी बार आपको नहीं समझ आएगा कि ये स्पाउस क्यों आपने चूज किया, उस पर भी हम आएंगे कि ऐसा क्यों है। बट अदरवाइज वन ऑफ द रीजंस की वो ट्रॉफी वाइफ और स्पाउस होना चाहिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ ये बात स्पाउस तक नहीं रुकती है, ये बात यहाँ तक भी चली जाती है कि ये लोगों को अपने लाइफ में इवन जो कार होती है, जो गाड़ी होती है, वो भी एक ब्रांडेड और एक बहुत अच्छी वाली गाड़ी चाहिए होती है, टॉप क्लास मॉडल चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर गाड़ी का। अगर सपोज उतनी इनकम भी नहीं है जितना ये जिस टाइप का ब्रांड लेना चाहते हैं ये, तब भी इनके साथ ये हो जाता है कि जो भी मॉडल लेंगे गाड़ी का वो बहुत टॉप क्लास लेंगे, और ऐसा लेंगे कि लोग खुद बोले कि ये गाड़ी बिल्कुल स्पेशल है, ये गाड़ी सही गाड़ी है, मतलब एक बहुत अच्छी रॉयल गाड़ी है। और यहाँ पर ना सेडान गाड़ी की तरफ या सेडान कार्स की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है इंस्टेड ऑफ एसयूवी कार्स की तरफ। तो ये कार्स जो होती है वो मतलब ग्राउंड टू अर्थ, उसका बेस लाइन थोड़ा नीचे रहता है, और बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्टेबल कार्स इनको पसंद आती है। तो सेडान का जो गाड़ी का मॉडल होता है वो इनको ज्यादा पसंद आता है। हैचबैक या दूसरे टाइप की गाड़ी के मॉडल्स या एसयूवी टाइप की गाड़ी के मॉडल्स इनको नहीं सूट करते हैं। तो इनका चाहे गाड़ी मतलब अर्निंग कैपेसिटी अगर उतना हो भी ना, तब भी कार जो लेंगे वो इस टाइप की कार लेंगे। इनके साथ अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेशल, एक 5,000 साल पुरानी परंपरा कोई अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो वो क्या लेके आ रहे हैं उस पर हम आते हैं। तो इनके साथ वो जो स्पेशल चीज आती है, जो एक कार्मिक चीज इनके साथ आती है, और इनके साथ वो एक तरीके से रेमेडी की तरह भी काम करते हैं, और इनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस क्यों होती है उसको हम समझते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ये आती है कि इनका ना एक अलग सा एक पर्सनालिटी होता है, वो ये होता है कि मैं वाइफ को प्रपोज नहीं करूंगा या मैं स्पाउस को प्रपोज नहीं करूंगा, स्पाउस मुझे प्रपोज करे। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे जो ये इतने सारे डेट्स करते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उस रिलेशनशिप बिल्ड करने में इनकी सिचुएशंस ये रहती है कि जिस जिससे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ये उसको अल्टीमेटली खुद जाके प्रपोज नहीं करते, बातचीत करते हैं, ट्रिगर करते हैं दूसरे के अंदर एक रोमांटिक जेस्चर, और दूसरे के अंदर एक फोरसाइट, एक थॉट प्रोसेस ट्रिगर करते हैं कि नहीं यू कैन मीन्स लाइक हैव अ रिलेशनशिप विद मी, या यू ट्राई टू गेट अ रिलेशनशिप विद मी। दूसरा पर्सन कोशिश करे मेरे साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो इनकी कोशिश वो रहती है कि दूसरा पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और मेरे से रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करे या मुझे बोले। तो इनके साथ ये होता है कि काफी लोग इनकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं और ये जो चाहते हैं अट्रैक्ट होना, उसमें प्रपोजल या प्रपोज जो करना होता है वो दूसरा पर्सन की तरफ से होता है, ये दूसरा ही चाहता है दूसरे पर्सन प्रपोज करे उसके ऐसे। और इनके साथ ये चीज हो जाती है बिकॉज खुद जाके ये प्रपोज नहीं करते, खुद जाके ये दूसरे पर्सन को नहीं ज्यादा कोशिश करते कि दूसरा पर्सन मेरे को तुम ही चाहिए हो,
मुझे आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ये चीज को ये नहीं दिखाना चाहते। ये इस चीज को चाहना चाहते हैं कि दूसरा पर्सन आके बोले दैट आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, मतलब वो बंदा बोले कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ इंस्टेड ऑफ आई सेइंग आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। तो ये चीज इनके साथ ऐसी रहती है कि दूसरे पर्सन इनकी तरफ ऐसे आते हैं और ये चाहते भी वही है। सेकेंड चीज इनके साथ ये होती है कि जो भी पर्सन इनके साथ इनकी तरफ आता है, ये खुद अपनी साइड से जो नहीं जाते हैं, उसमें इनके पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो चॉइस नहीं है। चॉइस मतलब अगर कोई पर्सन प्रपोज होके आ रहा है या कोई पर्सन इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो जो भी पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है वही इनको मिल सकता है। तो देखा जाए तो अगर इनको कोई पर्सन पसंद है तो ये खुद जाके उस पर्सन की तरफ डायरेक्टली नहीं अप्रोच करते, ये उनसे बातचीत कर लगे, उनके अंदर ट्रिगर कर लगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस, या एक तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे अपने आप को। बट उस साइड से ये नहीं बोलेगे कि दैट कैन डू यू प्रेफर टू हैव अ रिलेशनशिप विद मी, मेरे से प्यार करोगे, मेरे से रिलेशनशिप करोगे, वो चीज नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पर ना हल्का सा इनको एक चीज रहता है, इनके साथ थोड़ा सा एक चीज ये हो जाता है, इनको डर रहेगा उस जगह पर रिजेक्शन का। अगर ये कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बेनिफिक्स से सपोर्टेड नहीं है और मेलेफिक्स इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज ज्यादा बढ़ जाएगी कि इनको कहीं ना कहीं ये सिचुएशन का फील आएगा कि इनको रिजेक्शन मिल सकता है, इसलिए खुद जाके दूसरे पर्सन को प्रपोज करने नहीं जाएंगे। ये कोशिश करेंगे दूसरे पर्सन से बात करना, इन्फ्लुएंस करना, और दूसरा पर्सन जब आएगा तब उसके थ्रू अपने आप को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। इनके साथ एक और चीज ये भी होती है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनको समझ आए कि दूसरा पर्सन कैसा है कैसा नहीं है, और ये चाहते हैं किसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो अपनी लाइफ में ही कुछ अपने सेगमेंट्स यानी अपने आप को और पावरफुल बना लेंगे, या फिर अपने आप में अपने लाइफ में ये दिखाएंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास शान है, शौकत है, मेरे पास मैं इतने लोगों की मदद कर चुका हूँ, मैं इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है, मैंने इतना सारा पैसा कमाया है, मैंने प्रॉपर्टीज कमाया है, इस टाइप का सब कुछ वो सिनेरियोस क्रिएट करेंगे, जो दूसरे पर्सन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो दूसरे पर्सन को ये दिखा सके दैट आई एम अ वर्दी पार्टनर, मैं ऐसा पार्टनर हूं जो इसकी तरफ आप आ सकते हो और आप आके प्रपोज कर सकते हो मुझे, सो प्लीज कम एंड प्रपोज मी। ये खुद जाके प्रपोज करेंगे तो रिजेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दूसरा पर्सन अगर प्रपोज करेगा तो बात बनेगी। इसमें ये भी बात समझना है कि अगर ये खुद जाके प्रपोज करते हैं तो यहाँ पर ये समझना कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि इनके अंदर ब्रेकअप वाला या ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट हो गया तो ये हिल जाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप समझिए, इन्होंने सब प्रॉपर्टीज और सब कुछ सेट कर लिया अपनी लाइफ में, इनके पास पैसा है, शोहरत है, लोग है, और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो दूसरे लोग जिसकी तारीफ कर रहे हैं। तो फाइनली जिस पर्सन को ये अप्रोच करते हैं, जिस पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप करते हैं या अप्रोच करते हैं, उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा लॉयल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फ्लर्टिंगनेस आ जाता है, डेटिंग डेटिंग आ जाता है, सब कुछ इनके आसपास लोग हैं। लेकिन एक बार अगर ये किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, एक बार अगर किसी के साथ ये रिलेशनशिप कर ले, एक बार अगर ये दो दो लोग जो दूसरा पर्सन है उसने बोल दिया कि दैट दूसरे पर्सन ने प्रपोजल बोल दिया, तो ये लोग ना उससे लॉयली कनेक्ट हो जाते हैं, प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं, लॉयल मतलब इनकी लॉयल्टी एक्टिवेट हो जाती है कि हाँ दिस इज द पर्सन ऑफ माई लाइफ एंड आई विल बी स्टेइंग विद दिस पर्सन, और वो पर्सन भी मेरे साथ रहेगा बिकॉज उस पर्सन ने ये बात बोल दी और या उस पर्सन ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो इनके लिए प्रपोजल बहुत ज्यादा मैटर करता है, इनको चाहिए कि कोई पर्सन इसको प्रपोज करे। लेकिन अगर दूसरा पर्सन प्रपोज कर चुका है तो उसके बाद वो प्रपोजल से बैकआउट नहीं कर सकता, वो अपने प्रपोजल से को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, चाहे कितने मर्जी साल निकल जाए, ये अपने प्रपोजल से या अपने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलेंगे। ऑफ कोर्स डेटिंग या इनकी थोड़ी फ्लर्टिंग या वो तो चलती रहेगी, लेकिन अगर ये लॉयल है किसी के लिए तो लॉयल रहेंगे। अगर दूसरा पर्सन बैकआउट कर लेता है, दूसरा पर्सन ब्रेक कर लेता है अपना प्रपोजल, तो ये बहुत बुरी तरह से शैटर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बुरी तरह से शैटर हो जाते हैं, इनकी पूरी दुनिया टूट जाती है। बिकॉज इनको ये लगता है कि दैट मैंने हर चीज की जो इस पर्सन के साथ एक लॉयल्टी और एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए चाहिए, मैंने जिंदगी में सब कुछ कमाया, मेरे पास सब कुछ है जो इस पर्सन को मेरे साथ रख सकता है, तब भी इस पर्सन ने प्रपोज किया या जो भी किया, और इसके पर्सन ने प्रपोज किया, मैंने इसको प्रपोज नहीं किया, दूसरे पर्सन ने मुझे प्रपोज किया, और उस चीज थॉट प्रोसेस को मेंटेन करके वो प्रपोजल अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो इनको समझ नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन रॉन्ग। अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए तो इनके अंदर ये थॉट प्रोसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सैटर्न का एस्पेक्ट भी आ जाए तो भी इनके अंदर ये वो थॉट प्रोसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इन्होंने क्या चीज गड़बड़ की है, वो चीज इनको समझ नहीं आती है। और खासकर इनको ये बात भी समझ नहीं आती कि जब प्रपोजल्स इस टाइप से हुए थे कि सारा पावर दूसरे पर्सन को दिया था प्रपोज करने का, उसका प्रॉपर डिसीजन था, उसने प्रपोज किया दूसरे पर्सन ने, उसके बाद वो बैकआउट कैसे हुआ, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने सारी मेहनत की, बिकॉज दिस पर्सन आउटशाइंस एंड शोज कि मेरे पास क्या क्या है। तो जब मैंने सब कुछ शो किया और उसके बेस पे पर्सन आया, तो इट मीन्स द पर्सन हैज
ऑल द चॉइसेस, ऑल द राइट चॉइसेस, एंड आई एम द राइट चॉइस कि ये पर्सन मेरे पास आए, लेकिन वो पर्सन मेरे पास नहीं आ रहा है। तो अगर वो पर्सन मेरे पास नहीं आ रहा है तो फिर कैसे मतलब ये चीज हुई कि ये चीज कैंसिल आउट हो रही है। तो जैसे मैंने बोला, ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं जा पाते, तो ये काफी समय तक उस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या ऑब्सेस्ड रहते हैं जिस पर्सन ने प्रपोजल करने के बाद ब्रेकआउट किया है। ये उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको बुरा भी लगता है। ऑफ कोर्स सूर्य है तो इनको हर्ट भी बहुत ज्यादा गहरा होता है। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा सूर्य के जो शब्द मैच करते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरे एंगल में ये पर्टिकुलर डिस्कशन ले जाएगा। पर इनको बुरा भी लगता है कि मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया। और जब ऐसा कुछ होता है तो इनको ऐसा लगता है कि मैं धरती फाड़ के ना धरती के अंदर समा जाऊं, मतलब वो वाला केस इनके साथ होता है। तो ये लोग टोटली स्विच ऑफ हो जाते हैं और अपने आप को उसी पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड होके उसकी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। इनफैक्ट जबकि मैंने सारे, आई हैव डन द ऑल चेक मार्क्स, मैंने सारे चेक मार्क्स ऑफ अ रिलेशनशिप और आउटशाइन करके अपने रिलेशनशिप सेलेक्ट किया, और जितने सारे लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होते हैं मेरे पास आते हैं, तब ये पर्सन मेरे पास क्यों नहीं आया। तो इनके लिए दोनों चीजें हो जाती है, रिजेक्ट खुद अपनी साइड से प्रपोजल नहीं होगा बिकॉज रिजेक्शन का डाउट रहेगा, दूसरा पर्सन अगर प्रपोज कर रहा है तो कैंसिल आउट भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुके हैं जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट ना करे। तो अब ये इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर ये सारी एक्टिविटी, ये सारा डिस्कशन क्यों ऐसा है इस पर्सन के साथ कि हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और उसमें हमको समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली क्या 5,000 साल पुरानी परंपरा को लेके आ रहे हैं अपने अंदर एज अ बीज, जो जिसकी वजह से ये एक्टिविटी करते हैं और उसके वजह से ये सिचुएशन बनती है। तो वो जो एक्टिविटी है और वो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जैसे अगर किसी राज दरबार को आप देखेंगे, कोई राजा है किसी राज दरबार में, और उसका कोई ना कोई बेटा है या प्रिंस है या प्रिंसेस है, तो उसमें अक्सर क्या होता है कि राजा जो होता है वो दूसरे लोगों को इनवाइट करता है, या अगर हम प्रिंस और प्रिंसेस की बात करें, दूसरे लोग के, दूसरे राज्यों को, दूसरे राज और राज्यों को इनविटेशन भेजते हैं, दूसरे राजाओं को इनविटेशन भेजते हैं, या फिर दूसरे राजाओं के जो प्रिंसेस होते हैं या प्रिंस होते हैं उनके उनको इनविटेशन भेजते हैं, और उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है दैट कम टू माई प्लेस, कम टू माई लाइफ, मेरी लाइफ में आओ, मेरी प्लेस में आओ। एंड देन सारे लोग एक साथ जब रहेंगे, देन आई विल सी कि आप लोगों में से कौन पर्सन है जो मुझे सही लगता है, और मैं उसको चूज करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर, और अपनी लाइफ में उसको एज अ आगे स्पाउस की तरह लेके जाते हैं। पर यहाँ पर समझना ये है, यहाँ पर चॉइस भी किस वजह से आ रही है, यहाँ पर समझना ये है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चक्कर ये है कि जब वो सारे राजा राजाओं को इनविटेशन किया, तो इनविटेशन क्या किया, आपने अपनी शान शौकत दिखाई, आपने दिखाया आपका राज्य बड़ा है, और आपका राज्य बड़ा है तो राजा जो है वो हमेशा अपने राज्य से ऊपर वाले राज्य में आके इनविटेशन एक्सेप्ट करके आएंगे, वो पहले वाले राज्य में नहीं जाएंगे, वो नए वाले राज्य में इनविटेशन एक्सेप्ट करके आएंगे। जब वो नए वाले राज्य में इनविटेशन एक्सेप्ट करके आएंगे, छोटा राज्य अगर इनवाइट कर रहा है कि हमारे यहाँ पर आप आ जाओ, हमारे यहाँ पर एक हम लोग आपको बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि मेरे बेटा या बेटी की शादी है, उसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आप आओगे, तो आपके साथ अगर आप सही कैंडिडेट हुए तो आपके साथ शादी हो सकती है। तो छोटे राजाओं में कोई नहीं जाता। उसी तरीके से इनको बड़े राजाओं, जो दूसरे राजा होते हैं, दूसरे जो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, वो इनके पास आते हैं, क्योंकि इनका राज्य दूसरे राजाओं से बड़ा होता है, यानी इन्होंने अपनी शान शौकत बना बना रही होती है। वही जैसे मैंने कहा, ये अपनी लाइफ में उतना सामान और उतने लोग और उतने काम, उतने ज्यादा चीजें दिखाने वाली कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उतना इकट्ठा कर चुके होते हैं। क्योंकि ये इतना इकट्ठा कर चुके थे, तो इनका राज्य दूसरे लोगों के राज्य से थोड़ा बड़ा होता है, और ये अपनी लाइफ में उस पर्सन को लेके आते हैं जो दूसरे राज्यों में सबसे टॉप मोस्ट पर्सन होता है, क्योंकि वो जिस लोगों को इनवाइट करते हैं वो लोग भी राजा ही होते हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल ही होते हैं। तो जब वो स्पेशल राजा लोग और सारे एक ऐसे कैंडिडेट्स जो एक तरीके से कहा जाएगा कि जो वर्दी कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक जिसके अंदर एक वैल्यू होती है, वर्दी कैंडिडेट्स जब इनके सामने आते हैं और इनका राज्य बड़ा है, तो ये जब वर्दी कैंडिडेट्स सामने आते हैं तो उन कैंडिडेट्स में से कैसे चूज करे। तो इनके साथ एक चक्कर वही जैसे मैंने पहले कहा, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी सारे लोग जो राजा राजा, जो सारे जो प्रिंसेस आगे हैं, जो जैसे जो प्रिंस आ गए हैं, उनको माला पहनानी है, उनको साथ शादी करनी, तो इन सब में कैसे चूज करें कि कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा सही नहीं है। क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, बिकॉज मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे डेट्स और सीरियल डेटिंग कर ली है, इतने सारे लोग इनके लाइफ में आ गए हैं, इनके पास ऑप्शन बहुत सारे है कि किसको अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर बनाए, और सारे एक से बढ़कर एक है, कोई भी छोटा नहीं है। तो इसका मतलब सारे राजा 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 और महाराजा जो भी सामने, जो दूसरे राज्यों से इनवाइट किए गए, वो आए हैं, और जितने आए हैं वो सब ऑलरेडी अपनी लाइफ में सबसे टॉप मोस्ट में है, और उसमें से चूज किया जा रहा है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कंपटीशन किया जाता है। उसमें कंपटीशन क्या किया जाता है कि इन लोगों में से मुझे
कौन अच्छा रिझा सकता है, कौन मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से प्रपोज कर सकता है, वही वाली बात जैसे मैंने प्रपोजल वाली कही। तो इस इन सभी राज्यों में से, इन सभी राजाओं में से कौन मुझे ज्यादा अच्छे से प्रपोज कर सकता है, मुझे ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकता है दैट आई शुड बी मैरिंग दैट पर्सन। तो इसलिए दूसरे लोग इनको प्रपोज करते हैं, दूसरे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे लोग ही इनकी तरफ कनेक्ट होते हैं, दूसरे लोग कोशिश करते हैं इनकी तरफ इन्फ्लुएंस होके इनको कहीं ना कहीं प्लीज करने की। तो जो सबसे ज्यादा इनको प्लीज करता है, जो सूर्य शुक्र की जो योग बनता है, उसको सबसे ज्यादा प्लीज करता है, वो लोग बनते हैं इनके पार्टनर। तो जैसे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है स्वयंवर का कॉन्सेप्ट, जो आपने रामायण में देखा होगा या दूसरी स्टोरीज में देखा होगा, जहाँ पर स्वयंवर किया जाता है। इनफैक्ट भागवत पुराण में भी ये कुछ ऐसी स्टोरीज है जहाँ पर स्वयंवर किया जा रहा है, वहां से उठा लिया गया, मतलब स्टोरीज अलग है। पर स्वयंवर क्या है, स्वयंवर यही है कि आपको सामने अपने राजाओं को इनवाइट किया, राजा जितने देश है, जितने प्रजा है, जितनी जगहें हैं, उसमें से अलग अलग राजा जो है वो आए। तो आपने एक इनविटेशन भेजा, यानी आपने उनको अट्रैक्ट किया, आपने राजा आपके पास आए, फिर आपने उनमें से कॉम्पीट किया, आपको समझ नहीं आया कौन सा राजा सही है, फिर आपने उनमें से कॉम्पीट किया कि इसमें से कौन सा राजा मुझे प्लीज कर सकता है बेस्ड ऑन सम एक्टिविटी। तो उसके ऐसे हुआ जैसे अर्जुन के साथ भी हुआ था। तो बेस्ड ऑन सम एक्टिविटी, वो सबसे अच्छा जो एक्टिविटी कर पाएगा, दैट इज अ पर्सन आई विल मेक माई पार्टनर। जो लेडीज स्वयंवर में पार्ट लेती है, वो उस पार्टनर पर्सन को हार पहनाती है। जो पर्सन उस पर्टिकुलर जो कंपटीशन है, या वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्शन है, पर्टिकुलर चीज है जिससे इसको इन लोगों को प्लीज कर पाए, उसको क्रॉस अगर कर ले, कोई पर्टिकुलर गेम को क्रॉस कर ले, तब जाके ये लोग कन्विंस होते हैं। और इसमें ना गेमिंग आती है हल्की सी। तो जब कोई मतलब एक पर्टिकुलर गेम को क्रॉस कर ले, कंपटीशन या गेम दोनों आप समझ सकते हैं, पर कंपटीशन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है गेम, बिकॉज राजाओं की इंसल्ट नहीं की जा सकती। तो दूसरे लोगों को आप ये नहीं बोल सकते कि आपको इस पर्सन से कॉम्पीट करना होगा, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, और बिकॉज आप दोनों आसपास हो, आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई करो, तब आप मेरे साथ मेरे को प्लीज करके मैं आपको कन्विंस करूंगा। तो दूसरा पर्सन काफी बार हमारी रियल लाइफ में आसपास होता नहीं है। पर ये लोग ऐसे भी है कि अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन के बारे में बताते हैं, यानी अपने एक्स के बारे में बताते हैं, अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं, या पास्ट लाइफ तो नहीं तो आसपास के जो जितने लोगों को जानते हैं, जितना सोशल सर्कल को वो जानते हैं, उनके बारे में जरूर बताते हैं कि मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ये भी मेरा रिलेशनशिप था, ये भी मेरा रिलेशनशिप था। बिकॉज वो चीज दिखाना चाहते हैं कि दीज आर समवेयर योर कॉम्पिटिशन एंड यू हैव टू गो अबव दिस कॉम्पिटिशन। बट एट द सेम टाइम वो उसको इंसल्ट नहीं कर सकते कि ये कट टू कट कंपटीशन है या ये सचमुच कंपटीशन है। तो वहां पर इस टाइप से दिखाते हैं कि ये पर्सन जो है ये इतने ही लेवल का जितने लेवल में आप हो, एंड बिकॉज दिस इज योर कंपटीशन, सो समवेयर यू हैव टू ग्रो अबव दिस लेवल एंड देन यू हैव टू कम इन माई लाइफ। तो फाइनली ये जो लोग इनके लाइफ में आते हैं वो इनको प्लीज करते हैं बाय क्लियरिंग आउट अ गेम। कंपटीशन वर्ड नहीं बोलेंगे, गेम को क्लियर करके प्लीज करते हैं। बिकॉज जब ये बोलते हैं कि इस पर्सन से ऊपर जाना है, तो ये बहुत सीरियस नहीं होते कि नहीं इस पर्सन से ऊपर ही जाना है। तो ये लोग उस केस में बहुत ज्यादा गेमिफिकेशन टाइप से करते हैं कि हाँ उसने अच्छा किया था, तुमने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छे से बिहेव किया, तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो मतलब वो मजाक मजाक में कोशिश करते हैं, वो फ्लर्टिंग वाले तरीके से बिहेव करते हैं, कोशिश करते हैं टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट टॉप्ड अप योर गेम इन फ्रंट ऑफ द पार्टनर जो मेरे पास पहले थे। तो मेरे आसपास के जो सोशल गैदरिंग है, मेरा जो सर्कल है, उसमें अपने आप को टॉप अप करो अपनी गेम में। एंड वंस यू टॉप अप योर सेल्फ इन 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 द गेम, देन यू आर एक्चुअली प्लीजिंग मी। और जब आप उस चीज में मुझे प्लीज कर रहे हो, तब जाके आई एम चूजिंग यू एज माई पार्टनर। और मैं स्वयंवर में आपको हार पहना रही हूँ एज अ मतलब एज जो अब तक स्वयंवर की स्टोरीज है उसके हिसाब से फीमेल जो हार पहना रही है, चाहे सीता मैया हो, ये द्रौपदी हो, तो जब वो हार पहना रहे हैं तो वो एक तरीका है। तो वो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपका जो लाइफ में चलते आ रहा है, वो एक बीज है जो इतने सालों से आपकी लाइफ में चला आ रहा है, और उसके बेस पे आप ये पर्टिकुलर जो चीज है वो लाइफ में लेके आ रहे हो। और फाइनली अगर एक पर्सन आपकी लाइफ में जो आ जाता है स्वयंवर के थ्रू, उसको आप चूज कर लेते हो, देन यू बिकम वेरी वेरी लॉयल पर्सन। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है सन वीनस कंजंक्शन का, उसमें जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा लॉयल हो जाता है अपने पार्टनर के थ्रू। एक बार वो डिसाइड कर लेता है दिस इज माय पार्टनर, और वो उस पार्टनर को नहीं छोड़ पाते, चाहे दूसरा उनको छोड़ दे, लेकिन खुद नहीं छोड़ पाते। और अगर दूसरा पर्सन इनको छोड़ देता ना, तो इनको बहुत ज्यादा चीटेड और बिट्रेड फील होता है, बिकॉज दे हैव डन एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। और जब ऐसा होता है तो ये खुद उस पार्टनर से दूर होने हो जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं, फिर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस पार्टनर को। ये उसके एक्सट्रीम्स तक, ये उसके एक्सट्रीम स्टोरी हो जाती है कि जब ये पार्टनर जो होता है, ये पार्टनर जो ये पर्सन होता है जिसका सन वीनस कंजंक्शन हो,
वो पार्टनर जो अगर एक पार्टनर को चूज कर लेता है, दैट पार्टनर गोज अवे, उसको बिट्रे कर देता है या छोड़ देता है, उसके बाद इनके साथ ये सिचुएशन हो जाती है कि ये उस पार्टनर को फिर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ये पार्टनर वापस मेरी लाइफ में आ जाए तो ठीक है, विल सी अबाउट इट। बट अगर समझ आ जाए कि इस पर्सन ने सचमुच बिट्रे किया था, धोखा दिया था, या ये पर्सन रिलायबल नहीं था, तो वो पर्सन, और उस पर्सन ने जो जो बोला, इस पर्सन ने सारे वो चीजें की, उसके बाद भी ये पर्सन सही नहीं था, मतलब दूसरा पर्सन था वो सही नहीं था, तो ये उस पार्टनर पे का वापस अपनी लाइफ में ले भी आएगा ना, तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको नहीं कंटिन्यू कर पाते। चाहे ये जरूर रहता है कि जब तक वो पर्सन वापस नहीं आता, तो तब तक उनके अंदर ये चीज रहती है कि दैट पर्सन शुड गो थ्रू द रियलाइजेशन कि आई वॉज द राइट कैंडिडेट। ये भी एक चक्कर इनके साथ रहता है कि दूसरे पर्सन को रियलाइजेशन हो, इस चीज का थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में रहता है, उसकी वजह से ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन वापस आए। लेकिन जब दूसरा पर्सन वापस आ जाता है और दूसरे पर्सन को रियलाइजेशन हो जाती है, तब जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप आगे जाए, बिकॉज वो रियलाइजेशन को, एक्सेप्टेंस के लिए इस कॉम्बिनेशन को एक और ग्रह और एक और कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, वो है बृहस्पति की। तो बृहस्पति अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाए और बृहस्पति चंद्र अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाए, तब जाके ये कॉम्बिनेशन रिलैक्स हो पाती है। अगर जिनके चार्ट पे बृहस्पति चंद्र का कॉम्बिनेशन हो और ये भी कॉम्बिनेशन हो, वही एक ताकत रखते हैं कि अपने एक्स को या अपने पास्ट लाइफ पार्टनर को, या फिर ऐसे पार्टनर को जो पार्टनर ने बिट्रे किया है या धोखा दिया है, या कहीं ना कहीं इनको लगा है कि उस पर्सन ने लॉयल्टी मेंटेन नहीं की, उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं समय के साथ। तो अदरवाइज इजी नहीं है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कि जो वीनस सन कंजंक्शन की जो कॉम्बिनेशन है उसमें पार्टनर को वापस एक्सेप्ट किया जा सके। तो अगर दूसरे सपोर्टिंग ग्रहज है, तभी ये लोग दूसरे पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट, बहुत आसान नहीं है कि ये इजीली एक्सेप्ट कर पाए। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो सही लगी हो, और खासकर इस टाइप का सिचुएशन आपको सही, इस टाइप का सिनेरियो आपको सही लगा हो कि कैसे कॉम्बिनेशन काम कर रही है। तो अगर आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, तो आप इसको जरूर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट पे ट्राई कीजिए, और फीडबैक सेक्शन पे जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी, मतलब उस पर्सन का क्या फीडबैक आया, ताकि हमारा जो प्रिडिक्शंस है वो और फर्दर रिफाइन हो सके। और अगर आप क्लाइंट है, मतलब अगर आप कोई पर्सन है जो ये वीडियो देख रहे हैं इंटरेस्ट के लिए अपने, बिकॉज आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, या फिर आपके फ्रेंड के चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, या आपके रिलेशनशिप के चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, तो इस वीडियो को जरूर आप ट्राई कीजिए, चेक कीजिए, फीडबैक लीजिए, और कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। और अगर आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन भी है, तो थम लाइक बटन जरूर आप क्लिक कीजिए, उससे हमें ये समझ आएगा कि हमारे कितने जो सब्सक्राइबर्स है उसमें कितने लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन है। सो उससे हम एनालिटिक्स निकालेंगे और ये समझेंगे कि हम आगे कंटेंट किस टाइप का डालेंगे। हम लोग नॉर्मली लाइक बटन से ये चीज एश्योर कर रहे हैं कि जितना लाइक बटन आएंगे उसके हिसाब से हम लोग उस टाइप का कंटेंट ज्यादा बनाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स यूट्यूब बना ही इसलिए ताकि आप उसके एनालिटिक्स से समझ पाए कि ये टाइप का कंटेंट ज्यादा चल रहा है, तो उस टाइप का कंटेंट ज्यादा बन पाएगा। सो हमारा जितना भी सब्सक्राइबर काउंट है, सब्सक्राइबर पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे वो कंटेंट बनाने के लिए जो कंटेंट आपको सूट करता है। तो अदरवाइज आप ये उनको शेयर भी कर सकते हैं जिनके पास ये कॉम्बिनेशन है, ताकि आपको जो फीडबैक मिले वो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। और जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना ही हमें समझ आएगा कि आपकी कॉम्बिनेशन, आपका ये कमेंट सेक्शन में किस तरीके से काम कर रही है। और वो डिटेलिंग जो पर्टिकुलर इस चीज को शो करती है कमेंट सेक्शन पे कि आपका क्या आपकी लाइफ में स्टोरी लाइन बनी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से, तो हम उससे और ज्यादा इस प्रिडिक्शन को रिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा कंजंक्शन कोर्स आ रहा है, ये हाँ, जो 1000+ प्रिडिक्शंस रखता है इस टाइप की कॉम्बिनेशंस पे। सो 35 कॉम्बिनेशंस, अराउंड 35 कॉम्बिनेशंस पे डिस्कशंस है, पेंडिंग कर्मा डिस्कशंस है, रेमेडीज है, और कुछ हद तक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, जैसे मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया कि कैसे स्टोरी कनेक्ट होती है। और उस टाइप से हम लोग उसमें हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं तब कंजंक्शन कोर्स पे। सो सी यू देन, टेक केयर, बाय।